चार भाई है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये चारों पुरुषार्थ के प्रतीक है। राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ है, लक्ष्मण काम है और भारत मोक्ष का प्रतीक है। भारत मोक्ष का प्रतीक है। वन में राम के साथ लक्ष्मण ही क्यों जाएंगे? क्योंकि लक्ष्मण काम यानी कामना के प्रतीक है, और काम सदैव धर्म के साथ संयुक्त ही रहना चाहिए। तभी तो धर्म के तभी तो धर्म पथ पर रहेगा, एक क्षण भी उससे अलग नहीं हो सकता। और शत्रुघ्न अयोध्या में क्यों रहेंगे? अर्थ तो कभी नगर छोड़ करके जा ही नहीं सकता, क्योंकि अर्थ तो राजधानी छोड़कर नहीं जा सकता, उसको वही रहना है। भारत भारत मोक्ष के प्रतीक है। तपस्या करेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ? आप धर्म के किसी एक प्रतीक को लेकर साधना करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब इसको समझना जरूरी है। क्यों बताया जाता है कि धर्म क्या है? जैसा राम ने ताड़का का वध किया, मनाओ जश्न। एक मर्डर तो कर दिया, एक हत्या कर दी, अब जश्न मनाओ, उसके नाम का खूब ढिंडोरा पीटो। उसको साथ कौन देगा? काम यानी लक्ष्मण ने साथ दिया कि हाँ ऐसा करना। तो धर्म क्या है? राम है, और राम ने केवल मर्डर किए और लक्ष्मण ने उसका साथ दिया। अब जब इसका साथ दिया तो जो ताड़का का वध किया, शंभुक ऋषि का वध किया, शंभु हर हर शिव शंभु शंभु, तो उस जो शंभु का जो शिव इसका जो वध किया शंभु ऋषि का, क्योंकि वो लोगों को जागृति दिला रहा था कि बोले राम बेकार आदमी है, राम ने केवल मर्डर किए, तो उसकी हत्या। तो ये जो धर्म फैलाया जाएगा, तांडव, हत्या, मर्डर, ये जो आजू बाजू में जो आतंक फैलाया जाएगा, उससे क्या आएगा? उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो यानी क्या है? अर्थ प्रचार प्रसार अगर उसका होता है तो पैसा आएगा। अब ये पैसा कैसा आएगा? आप बोले राम ने मार दिया, हमारे राम पवित्र है, तो फिर ये जो प्रचार प्रसार होगा, इससे ये प्रचार प्रसार कौन करेगा? बाबा, पंडित, पुजारी, साध्विया। तो उस माध्यम से पैसा आएगा। किसके पास पैसा जाएगा? ये पर्टिकुलर जो प्रचार कर रहे हैं वो। तो धर्म क्या है? मार दो, काट दो, पीट दो, मर्डर कर दो। और इसका प्रचार कौन करेगा? बाबा, पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी, मौलाना। अब जब ये इन बातों का प्रचार करेंगे तो लोग इनसे जुड़ेंगे और ऑटोमेटिक उनके पास में पैसा आएगा। कभी मंदिर के नाम पे, कभी भाषणबाजी और धर्मोपदेश के नाम पे, तो ये माला माल हो जाएंगे पैसे वाले। अब धर्म क्या कहता है? कि शासन करना है, उस नाम से कि शासन की व्यवस्था कैसी हो, उस नाम से शासन करना है। कैसा? आतंक फैले। और जब इस बात का प्रचार प्रसार होगा समाज में तो ऑटोमेटिक चंदा आएगा, देश के संगठन चलेंगे। और काम का क्या अर्थ है? वो धर्म के साथ साथ ही रहेगा, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट करना है। चल उसका मारना है, मार, मर्डर कर दे उसका साले को, चल मैं तेरे साथ में। तो ये जो देख रेख कौन किया था? लक्ष्मण। और मोक्ष यानी धर्म के लिए जो गया, कि एक महान काम के लिए, मारने पीटने के लिए या हत्या करने के लिए, तांडव फैलाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए, समाज में तलवार निकालने के लिए, तो उनका जो चिन्ह है, उसके हाथ में कहीं रिंग है, कहीं अंगूठी है, तो उसको लेकर के क्या करना है? किसी और के हाथ में देना है कि भैया ये तेरे को संभालना है, और इस बात का तू प्रचार कर कि उसने उसको मारा और उससे तेरे को इसमें राज करना है, उस पद चिन्ह के नाम से। क्योंकि वो कहा गया, जेल गया 14 साल के लिए वनवास।
कहने का मतलब वनवास, दरअसल वो उस समय जेल, राम को जेल नहीं हुई, वो वनवास हुआ, वो भी माँ बाप ने दिया। तो अगर वो जेल, कहने का तात्पर्य अगर वो जेल से आएगा तो उसकी खाली जय जयकार करो, मोक्ष, उसका आदर करो, सत्कार करो, समझ लो उसको मुक्ति मिल गई, वो खुश। तो ये है। दूसरे अर्थों में लेते हैं तो धर्म अर्थात हिंसात्मक रवैया अपनाना, जिससे ऑटोमेटिक उसका प्रचार प्रसार होगा तो पैसा आएगा। और ये धर्म का किसके ऊपर सौंपा गया है? पर्टिकुलर राम स्वयं। तो इस देश के लोगों के लिए एक मिथक दिखाया गया कि धर्म यानी एजुकेशन कैसा हो तो धर्म जैसा हो, तो फिर तुम्हारे पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो फिर तुम अय्याशी कर सकते हो सेक्स करने के लिए, और उसमें भी भरपूर मज़े दिए जाएंगे, और एक दिन तो मरना है, तो मोक्ष प्राप्त होगा। स्वरूप कैसा? राम, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत। काम आए, मतलब काम, पैसा, जहाँ से अर्थ आ गया तो फिर मज़ा ही मज़ा है यार। एंजॉय करो लाइफ को, खाओ पियो, क्योंकि तुम्हारा राज चलता रहेगा। और मोक्ष हो गया, सबसे मन भर गया तो छोड़ छाड़ के फिर बाबा पंडित पुजारी के रूप में बन जाओ, लोगों को दिखाओ कि हाँ भाई हम खुशनुमा लोग हैं। तो धर्म का अर्थ है ऐसा क्या करना है, समाज में ऐसा क्या मिथ्याभियोग फैलाना है, किस तरह से लोगों को तोड़ताड़ करना है, फोड़फाड़ करना है। और अगर वो नहीं सुनता तो फिर धर्म के लिए क्या दिया हुआ है? साम दाम दंड भेद। पहले उसको शराब पिलाओ, नहीं सुनता है तो खरीदो, उससे भी नहीं सुनता है तो उसकी हत्या कर दो। और अगर बहुत बड़ा समुदाय है और हत्या करवाने से भी अगर वो नहीं हुआ है तो फिर उनको वर्णों में तू छोटा है, तू मोटा है, मतलब ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और शूद्र के नाम से इनको बांट दो, भेद कर दो इनमें। और इससे भी अगर नहीं होता है तो साला कभी भविष्य में आगे ही नहीं बढ़ पाए, ऐसी व्यवस्था तो फिर इनमें जातियां बना दो, जातियां बना दो इनमें, ताकि एक जाति में जो एक बार अगर घुस गया उसको कभी जीवन भर मरते दम तक यही समझ में ना आए कि मैं इंसान हूं या नहीं, मैं इंसान हूं या नहीं। और इस प्रकार वो सारा का सारा अपना जिंदगी भर जीवन बिताए उसी दलदल में कि सुनार का बेटा सुनार, लोहार का बेटा लोहार, क्योंकि लोहार का बेटा है, बाप ने हथौड़ा पीटा तो बच्चे को भी पीटना है। वो क्यों पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने की सोचेगा? और इसलिए ये थ्योरिया दी गई कि समाज में आतंक फैलाओ, ऑटोमेटिक तुम्हारे पास पैसा आएगा, क्योंकि उसी बात कर रहे, वो बदमाश है, उसके बाटे मत जाओ, कोई ध्यान नहीं देगा। और ये कौन करता है? जिसके पास ताकत होती है, पावर होता है। और इस देश का पावर कहाँ है? इस देश का मीडिया, इस देश का कोर्ट, इस देश का कचहरी, सारा का सारा किसके पास है? इस देश के ब्राह्मण और बनिया और ठाकुरों के पास। और इसलिए इस देश का वातावरण ऐसा है, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पे टिकाया गया है।